बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर और हमने एक सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अर्थ तो तब भी हम लोग यही लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कर लिया, कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई एंड ज़ी। यहाँ पर एक स्फीयर बना लिया, ये स्फीयर है हमारे पास, ओके। इस स्फीयर की ये ख़ासियत है कि इसमें जो मैस की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है ना, जो मैस की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, यहाँ पर लिख लेते हैं, मैस की डिस्ट्रीब्यूशन जो हुई है ना, वो हर एक पॉइंट पर जो है वो सेम है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हुआ है मैस। इस बात का क्या मतलब है कि मैस की डिस्ट्रीब्यूशन हर पॉइंट पर यूनिफॉर्म है। इट मीन्स कि इसकी जो डेंसिटी है इस स्फीयर की, डेंसिटी, मैस और वॉल्यूम हर पॉइंट पर जो है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो इस स्फीयर को जो है वो हम लोग कहेंगे होमोजीनियस स्फीयर, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हम लोगों ने फाइंड आउट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो अगर हम जो है वो इन तीनों एक्सिस में किसी पर भी अपने इस स्फीयर को रोटेट करवाएं, चाहे एक्स एक्सिस पर करवा लें, चाहे वाई एक्सिस पर करवा लें, चाहे जी एक्सिस पर करवा लें, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा ना वो तीनों एक्सिस पर सेम होगा। तो इस वजह से हम लोग जो है वो किसी एक एक्सिस पे अपने स्फीयर को रोटेट करवा के ना तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने वाई एक्सिस पर रोटेशन करवाई है, स्फीयर को रोटेट करवाया है। और किसी भी बॉडी की हम लोगों ने जब भी हमने किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है तो उसको पहले कट लगा लेंगे, कट लगा कर एक पीस बना लेंगे, पहले पीस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, देन हम लोग जो है वो उसे इंटीग्रेट करेंगे फॉर द होल बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर जो कट किया है वो ये वाली चीज़ कट लगाया है इस स्फीयर को, तो ये इन द फॉर्म ऑफ डिस्क कट हुआ है, ठीक है। स्फीयर को, ये स्फीयर है फॉर एग्जांपल, और इसको कट किया ना ऐसे, तो ये इन द फॉर्म ऑफ डिस्क कट हुआ है। तो डिस्क का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों को पता है कि क्या होता है, 1/2 mr स्क्वायर, ठीक है। ये हमने पहले फाइंड आउट किया हुआ है डिस्क का, ये याद रखना है। इस डिस्क का जो मैस है उसको नाम दे दिया है dm का, और जो इसकी थिकनेस है वो हमारे पास है dy, और यहाँ से लेके ओरिजिन से ये o है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रेडियस है वो r को कंसीडर किया है। और ये डिस्क है ना, तो डिस्क का सेंटर लेते हैं और सेंटर से ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस है उसको y का नाम दिया है, और यहाँ से लेके तो यहाँ तक जो इसका रेडियस है वो है हमारे पास क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रही, ये जो है ये और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस तरह से बनती है ऐसे। ये हमारे पास है y, ये कैपिटल R, और ये है क्वेश्चन मार्क। और हमारे पास बेस भी है, हाइपोटेन्यूज भी है, परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट करना है। तो यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो उसको यूज़ करते हुए हम देखेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का फाइंड आउट करना है तो इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट का स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ। तो जो हमारे पास स्क्वायर रूट है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन मार्क है, इसको फाइंड आउट करना था तो वो हमारे पास आ गया किसके इक्वल, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन की तरफ। डिस्क का जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो किसके इक्वल होता है, हाफ और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो जिस भी एक्सिस के अराउंड हमारा स्फीयर या हमारी बॉडी रोटेट हुई है उसका स्क्वायर, और साथ में उस जो हमारे पास बॉडी है जो कट किया है उसका मैस, ठीक है।
तो ये देखते हैं, रोटेशन हुई है हमारी वाई एक्सिस के अराउंड, वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन हुई है। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आया, ये क्वेश्चन मार्क, तो ये क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर लगा लिया। तो डी एम एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर डी एम को निकालते हैं, डेंसिटी इक्वल होती है मैस ओवर वॉल्यूम। तो यहाँ पर डेंसिटी को रो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो डी एम ओवर डी वी। तो यहाँ पर ये लगा लिया, तो डी एम यहाँ पर रह गया और ये जो डी वी है इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया। और ये जो डी वी है ये वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम यहाँ पर सॉलिड स्फीयर है हमारे पास, तो सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम भी होगा, जाहिर सी बात है। और वॉल्यूम क्या होगा, इसका एरिया मल्टीप्लाई बाय इसकी जो थिकनेस होगी, इसका एरिया और जो इसकी थिकनेस होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एरिया को जो है वो कह लिया है कि ये हमारे पास है डी ए है और ये हमारे पास है डी वाई। तो एरिया, ये जो डिस्क है ये सर्कल की फॉर्म में होती है ना, तो सर्कल का जो एरिया होता है वो इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर कैपिटल आर, तो ये जो है वो हमारे पास आर क्या है, ये पाई आर स्क्वायर था, तो ये कैंसिल आउट करके तो ये डायरेक्ट लिख दिया है। तो थिकनेस हमारे पास, इस बॉडी की थिकनेस डी वाई है, तो डी वाई एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। तो वैल्यू पुट की है इसमें, डी एम ये हमारे पास रो डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, पाई आर ये एरिया है हमारे पास ये, तो आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी वाई आ गया। पुट इन वन कौन सी है हमारी इक्वेशन, यहाँ पर पुट करेंगे डी एम की वैल्यू। तो पुट कर दिया हमने, पुट करने से हमारे पास ये आया, ये वाला एक्सप्रेशन आया है। तो यहाँ पर देखें अभी तक मैंने इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं की, क्योंकि अभी सिर्फ हम लोग जो है वो इस डिस्क को, अकेली डिस्क को देख रहे हैं, हम अपनी पूरी बॉडी की बात नहीं कर रहे। तो जब हम लोगों ने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी तो इट मीन्स कि हमने अब होल बॉडी कंसीडर करनी है, और होल बॉडी की लिमिट्स क्या होंगी, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये पॉजिटिव ये है ना, वाई एक्सिस के अराउंड रोटेशन हुई थी हमारी, तो उसी के अबाउट जो है वो हम लोग लिमिट्स भी कंसीडर करेंगे। तो ये पॉजिटिव वाई है, फॉर एग्जांपल ये ओ था, ये पॉजिटिव वाई है और ये नेगेटिव वाई है। तो यहाँ से रेडियस आर था ना, तो इट मीन्स के पॉजिटिव आर माइनस नेगेटिव आर, तो लिमिट हमारी होंगी माइनस आर से प्लस आर तक। इंटीग्रेशन अप्लाई किया बोथ साइड और लिमिट्स भी अप्लाई कर दी हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ रो पाई और 1/2 कांस्टेंट थे, इनको बाहर निकाल लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये स्क्वायर बन गया, तो स्क्वायर लिख लिया। और यहाँ पर ये नेक्स्ट हम लोगों ने इनको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया बिकॉज़ ये कांस्टेंट है, और इनका स्क्वायर ओपन किया तो ये आया हमारे पास। अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, और इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद जो है वो हम लोगों के पास ये आया, ये हमारे पास आया रिज़ल्ट इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद। अभी हमने लिमिट्स अप्लाई नहीं की, लिमिट्स यहाँ पर लिख दी हैं। और लिमिट्स किस तरह से अप्लाई करते हैं, अपर माइनस लोअर, ठीक है। यहाँ पर लिमिट्स अप्लाई कर दी हैं अपर और लोअर, तो ये हमारे पास आ गया, ये डायरेक्ट लिखा हुआ है। आप ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ये हमारे पास सेकंड ईयर में क्या हुआ है, किस तरह से लिमिट्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये कर लेना आप लोगों ने, 1/2 रो पाई और ये सारी चीज़ें, इनको सिंप्लीफाई किया। आगे नेक्स्ट कैलकुलेशन ही है हमारे पास। यहाँ पर एक चीज़ जो समझने वाली है वो ये कि रो की वैल्यू अगर हमारे पास आती है मैस ओवर वॉल्यूम, तो मैस यहाँ पर कैपिटल एम, वॉल्यूम जो है वो हमने कैलकुलस में फाइंड आउट किया हुआ है, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये रिज़ल्ट आया, ये है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर
और अर्थ। ओके, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। होप सो आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।